वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। साय सरकार ने छोटे व्यापारियों को दी बड़ी राहत, माफ किया 25,000 रुपए तक का बकाया। छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25,000 रुपए तक की वैट देनदारियों को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में कई संशोधन किए जाएंगे। बदलेंगे कांग्रेस के 41 संगठन जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में सितंबर तक कांग्रेस का सृजन अभियान। छत्तीसगढ़ में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अन्य राज्यों की तरह संगठन सृजन अभियान को 15 सितंबर तक पूरा करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अंत तक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जांजगीर चांपा में डिजिटल न्याय व्यवस्था की शुरुआत, वारंट होंगे ऑनलाइन अपडेट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें थाना और चौकी के समन्स वारंट मददगार आरक्षक, सीसीटीएनएस ऑपरेटर और कोर्ट मोहिर्र आरक्षक शामिल हुए। प्रोजेक्टर के जरिए आरक्षकों को ई समन्स की तामीली की प्रक्रिया समझाई गई। सभी आरक्षकों को ई समन्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और कोर्ट से मिली समन्स का ऑनलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ियों में घटिया सामान की आपूर्ति का मामला, मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजी गई सामग्रियों की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित और सख्त रुख अपनाया। मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें संयुक्त संचालक सीएसआईडीसी और जीईसी रायपुर के तकनीकी प्रतिनिधि, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक संचालक और 2 तकनीकी निरीक्षण एजेंसीज एसजीएस इंडिया और IRCLASS सिस्टम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। कृषि महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय और निजी कृषि महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बीएससी कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम चरण की काउंसलिंग 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक चलेगी। पेट्रोल पंपों में बनेंगे प्रदूषण जांच केंद्र। परिवहन विभाग और तेल कंपनीज की बैठक में बनी कार्य योजना। राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक अहम पहल की। आगामी दिनों में 56 पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव और परिवहन आयुक्त एस प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर की उपस्थिति में पेट्रोलियम कंपनीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का सुनहरा अवसर। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। विभिन्न विभागों में 621 पदों पर भर्ती निकाली है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। रायपुर में बिजली ऑफिस के बाहर जलाए बिल। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को शहर के बूढ़ापारा स्थित सीएसपी डीसीएल के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बढ़ते बिजली दरों के विरोध में बिजली बिलों की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। वीआईपी नंबर की गाड़ी मालिकों को मिलेगा फायदा। मनपसंद नंबर का दोबारा उपयोग कर सकेंगी। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को एक और महत्वपूर्ण सुविधा का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए ये सुविधा प्रदान की गई कि अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या चॉइस नंबर का उपयोग नए वाहन में भी कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां एक्टिव हैं। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में 5 दिनों तक भारी बारिश के बाद थोड़ी कमी आई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर और सरगुजा संभागों में 1-2 स्थानों पर अगले 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 1.18 करोड़ के इनामी, 23 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जिला पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बड़ी सफलता हाथ लगी। 1,18,00,000 रुपए के इनामी 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें 8 नक्सली माओवादियों के सबसे खतरनाक PLGA बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं।
35 करोड़ की गड्ढे वाली सड़क अब बनेगी 4 लेन। 1.5 फीट गहरे गड्ढों में फंस रहे ट्रक। बिलासपुर के कोनी से मोपका तक जाने वाला बाईपास अब नए रूप में नजर आएगा। सरकार ने सड़क को फिर से बनाने और 4 लेन में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए 63.13 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा गया है। ये प्रस्ताव फिलहाल मंजूरी की प्रक्रिया में है। इस गांव में शराब पीने पर लगेगा जुर्माना। बैठक में पंचायत ने लिया निर्णय। बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री और नशाखोरी से तंग आकर ग्रामीण शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जिले के ग्राम चिल्फी, सोमई कला, खुर्द, बेलतरा, आनंदगांव व खाती में शराबबंदी को लेकर निर्णय लिया गया है। कोल इंडिया अधिकारियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी राशि। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोल इंडिया अपने अधिकारियों को अब स्मार्टफोन खरीदने के लिए राशि का भुगतान करेगा। इसके लिए कोल इंडिया ने SECL सहित अन्य सभी अनुषंगी कंपनीज को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। प्रबंधन के इस निर्णय से कोल इंडिया के अधिकारी उत्साहित हैं। कोल इंडिया के अधिकारियों ने पूर्व में प्रबंधन से अन्य महारत्न कंपनीज की तर्ज पर कोयला कंपनी में अधिकारियों को मोबाइल फोन सुविधा की उपलब्ध कराने की मांग की थी। पान मसाला फैक्ट्री से फैल रहा प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। शहर के सिरगिट्टी क्षेत्र में संचालित राजश्री पान मसाला फैक्ट्री से लगातार फैल रही वायु प्रदूषण ने स्थानीय लोगों की सांसें मुश्किल कर दी। फैक्ट्री से निकलने वाले सूक्ष्म कणों ने क्षेत्र की हवा को इस कदर प्रदूषित कर दिया। यहां एलर्जी, अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर फैक्ट्री के विरुद्ध नियामक कार्रवाई की मांग की। पूर्व जिलाध्यक्ष बोले, मनेन्द्रगढ़ में नहीं बना सेंट्रल लाइब्रेरी, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। मनेन्द्रगढ़ विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इन दिनों 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले में वो मनेन्द्रगढ़ में सेंट्रल लाइब्रेरी बनवाने की बात कह रही हैं, जबकि दूसरे वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री चिरमिरी में लाइब्रेरी बनवाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनेन्द्रगढ़ में सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं बनी। CIMS को NMC से मिली मान्यता। नए सत्र में MBBS की 150 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में से एक सिम्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बड़ी सौगात दी। आयोग ने MBBS की 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी। इससे मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक स्थानीय छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। बलौदाबाजार में रजिस्ट्री कार्यालय का सर्वर डाउन, माई-डिड सिस्टम में आई तकनीकी खराबी। बलौदाबाजार जिले के पंजीयक कार्यालय में सर्वर की तकनीकी खराबी से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कार्यालय में 10 जुलाई से माई-डिड सिस्टम की शुरुआत की गई। ये नेशनल जनरल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत काम करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के इन 7 नगरीय निकायों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी पुरस्कृत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन में शासकीय योजना बनी, कृषकों के लिए वरदान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। शासन की प्राथमिकता है कि प्रदेश समेत जिले के किसी भी किसान को कृषि में समस्या महसूस न हो। इस समय खरीफ सीजन की बुआई का कार्य अपने चरम पर है। झमाझम बारिश के बीच खेतों में रौनक लौट आई है।